कल मैं एक जगह पर पढ़ रहा था, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स लिख रहे थे। बिलीव मी, मैं कमेंट रीड कर करके कह रहा था कि ये इतना सारा पाल रखा है बच्चों ने, पता नहीं क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, एडिक्शंस हैं, गेम्स हैं, डिसिप्लिन नहीं है, हाँ कंसिस्टेंसी नहीं है। कुछ बच्चों ने भी लिखा है कि टीचर्स की बात नहीं मानी, क्वेश्चंस कम किए, पीवाई क्यूज नहीं लगाए, ज्यादा इधर उधर की किताबों पर ज्यादा ध्यान दे दिया, हाँ नोट्स पर फोकस नहीं करा, रिवीजन नहीं, इतने सारे पाल रखे हैं तुमने, ठीक है। और फिर तुम एट द एंड आके क्लास के टीचर के सामने बोल देते हो सर मेरे से सवाल नहीं हो रहे। क्या करेगा भाई टीचर? हर बच्चे की अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस, एडिक्शंस, हरकतें, ठीक है। तेरे को लगता है कि मैं अकेला या कोई भी टीचर अकेला सभी बच्चों की ये सारी प्रॉब्लम एक ही साथ सॉल्व कर सकता है? नहीं ना। मैं क्लास में जो चीजें बताता हूं आपको बार बार डायरेक्शन देने की कोशिश करता हूं कि भाई अगर आप सारी चीजें सोचेंगे, रेलिवेंटली चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने एम ओरिएंटेड रहेंगे, तो ही चीजें आगे बेहतर होंगी, ठीक है। अब आप सभी लोग खुद सोचो ना कि आपने अपने लिए क्या क्या किया है। अब एक बच्चे ने लिखा था कि सर मेरे को यूट्यूब पे ये सारी चीजें देखने का वो है, इंस्टाग्राम का एडिक्शन है। तो भाई मैंने नहीं पाली ना ये तेरे लिए, ये तूने खुद से अलाउ किया है ना अपनी जिंदगी में आने के लिए। अब देख, या तो तू इतना स्ट्रांग है ही नहीं, या तेरे लिए ये चीज इतनी प्रायोरिटी में है ही नहीं कि तू उसको डिस्कार्ड कर दे। तेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो तू कर रहा है ना। अब तू उसको एडिक्शन बोले जो भी बोल, अब उसको छोड़ने में दर्द होगा, लेकिन तू वो दर्द भी नहीं झेलना चाहता। एक्चुअली में ये है क्योंकि तू लॉन्ग टर्म में अपने करियर का दर्द धीरे धीरे हर दिन पॉइजन के जैसे झेल लेगा, लेकिन एट दैट इंस्टेंट तू उसका दर्द नहीं झेलना चाहता। तो ये मेरी गलती नहीं है ना। मेरी गलती ये होगी कि यार अगर तुम्हारे सिलेबस में कोई चीज आ रही है और मैं उसको ना पढ़ाऊं, ठीक है, वो मेरी गलती होगी। अगर तुम किसी दिन डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो मेरी बातें अगर तुम्हें और डिमोटिवेटेड करा रही हैं तो ये मेरी गलती होगी। लेकिन मेरी गलती मैं ये इस सेंस में नहीं क्रिएट करना चाहता कि भाई कि मैं तेरे को स्पून फीडिंग करूं और मैं तेरे को बार बार इस चीज के लिए बोलूं कि कोई नहीं बेटा, हो जाएगा हो जाएगा। भाई तेरे को अपनी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तेरे को अपने आप को घिसना पड़ेगा, तभी जाके चीजें होंगी। तू हर साल सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स का वीडियोस तुमने बहुत देखे हैं, ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता कि तुमने नहीं देखा होगा, फॉर श्योर तुमने देखा होगा। तुम उनके एटीट्यूड और अपने एटीट्यूड में एक बार कंपैरिजन करके देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंसान बेहतर है, उसके जैसा बनो, लेकिन एटलीस्ट ये तो देखो कि एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी जो तेरे अंदर नहीं है। हो सकता है तू उससे बेहतर इंसान बने आगे जाके, और तू उससे बेहतर इंसान आज भी हो, मैं उसमें डाउट नहीं कर रहा, लेकिन एक एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें थी, क्या वो तू लैक तो नहीं कर रहा कहीं? ये तो सीख ले बेटा, ठीक है। क्लियर सारे बच्चे? स्टार्ट किया जाए। भाई देखो, आप में से ना कई सारे बच्चे होंगे जो और भी रेगुलर चीजें करते जा रहे हैं, ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट बेसिकली अच्छे से आ जाए एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं होगा बेटा, इट विल टेक टाइम, और आपको यहां पर ना थोड़ा सा घिसना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है।